चलो तो हम इस वीडियो में बात करेंगे लिक्विडिटी स्वेप पे हम ट्रेड कैसे करें। इसमें हमें सबसे पहले आना है 1 डे पे, उसके बाद 1 आवर और 1 मिनट। तो ये 3 चीज़ें को हम फॉलो करके ट्रेड प्लान करेंगे और उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी पे ट्रेड करता हूँ लिक्विडिटी के ऊपर और हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो हमने आ गया 1 डे पे, या इसका हम जो प्रीवियस डे है उसका हाई और लो को हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाई को मार्क कर लिया, जो प्रीवियस डे का लो है उसको हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम आएंगे 1 आवर पे, तो ये हमने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद हम यहाँ से 4 आवर पे भी आके हम ट्रेंड को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुलिश है, तो फ़िलहाल हम आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद हम नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए 1 आवर पे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप देखते रहें। इसी प्रोसेस पे अगर आप फॉलो करते हैं तो इस पे आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट जो है लिक्विडिटी वो टॉप पे है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी है, तो हम इसे को इसके टॉप को ही मार्क कर लेंगे। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यानी सप्लाई डिमांड की तरह। तो इसको हम लो को मार्क कर लिए हैं, इसका लो ये थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे लो को हमने मार्क कर लिया और हाई को मार्क कर लिया। इसके बाद जो सप्लाई है उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया, इसका जो स्विंग हाई है इस पर हमने कर दिया। अब आते हैं हम 1 मिनट के ऊपर। 1 मिनट के ऊपर आने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि मार्केट अभी किस टाइप पे, तो ना तो सप्लाई पे है और ना ही डिमांड पे है, ये बीच में है। तो हम वेट करेंगे इसको सप्लाई या डिमांड पे आने का, उसके ऊपर हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सप्लाई डिमांड हम कैसे मार्क करें। तो इसमें लिक्विडिटी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, तो हमें सिंगल लाइन से भी काम मेरा हो जाता है। हम इसी लाइन को डिमांड मान लेते हैं और सप्लाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नोट भी कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे सप्लाई। तो चलो हम टैक्स पे आते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया रेड वाले कि यहाँ पे सप्लाई। उसके बाद सप्लाई करने के बाद हम इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे सप्लाई को ऊपर के साइड डाल देते हैं और इसको हम रेड कलर से कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा सप्लाई हो गया। इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे डिमांड के लिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ ले आए नीचे और ये मेरा डिमांड हो गया। अभी फ़िलहाल सप्लाई लिखा हुआ है तो इसको हम डिमांड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डिमांड को इसको डिमांड लिखकर ओके कर दिया। ग्रीन कलर ऑलरेडी है। अब हमें करना क्या है, हमें वेट करना है, या तो मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे आए। हमें इन दोनों लाइन के ऊपर ही ट्रेड करना है। तो वेट करते हैं। ये मेरा डिमांड हो गया, वो सप्लाई हो गया। जहाँ पहले मार्केट जाता है वहाँ से रिएक्ट करेगा, हम वहीं से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम वेट करेंगे और मार्केट को अपने लेवल पे आने का। बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो आते हैं जहाँ तहाँ अपना ट्रेड प्लान करते रहते हैं और इसके कारण वो अपना अकाउंट को ब्लॉक कर लेते हैं। तो हमें पेशेंसली वेट करना है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन हम धीरे धीरे चीज़ें को समझने लगे और लिक्विडिटी के ऊपर हम ट्रेड प्लान करने लगे। तो हमने यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी पंच कर दिया था। ये मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस के ऊपर मैंने अपना ट्रेड प्लान किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी के ऊपर ये मेरा सप्लाई पे गया, वहाँ से मैंने सेल ऑर्डर लगा दिया और ये मेरा ट्रेड अभी रनिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरा टारगेट देता है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी बाई का भी आर्डर लगा रखा है कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से बाई भी करेंगे। तो देखते हैं कि मेरा ट्रेड चल रहा है या नहीं। 1:2 से ज़्यादा हमें मिल चुका है, फिर भी हम होल्ड कर रहे हैं अपने ट्रेड को अपने टारगेट तक आने का। पेशेंसली हम वेट करेंगे। मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका है लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। और मैं अपने ट्रेड को छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया तो मैं बाहर चला गया। जब आकर देखा तो ये मेरा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका था और जो मेरा सेकेंड ट्रेड जो था मैंने जो ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि यहाँ पे आएगा तो हम बाय करेंगे। तो ये मेरा बाय अगर हुआ होता, अगर मैं सिस्टम पे होता तो मैं इसे ज़रूर बाय कर लेता। आप देख सकते हैं एसएल तक भी नहीं गया और ये मेरा ऑलरेडी 1:3 के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है, जो कि मैंने ये ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि मैंने लिया नहीं है।
बस आरआर मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा था, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप प्रोसेस देख सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अगर सिस्टम पे रहता तो मैं नेक्स्ट लिक्विडिटी तक प्लान करता, जैसे कि इसका नेक्स्ट लिक्विडिटी ये रहा। तो यहाँ पे उसके बाद हमने आरआर को सेट कर दिया, जो कि मैंने ये ट्रेड लिया ही नहीं है, तो ये आरआर लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलो हम इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो ये मेरा जो अब अगला ट्रेड बनेगा वो भी सप्लाई जोन के ऊपर ही आने वाला है। वहाँ से हम फिर से सेल करेंगे, जैसे ही हमें मार्केट अपने सप्लाई जोन पे मिलता है वहाँ से हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी के ऊपर कितना अच्छा मार्केट चलता है। तो इस तरीक़े से आप भी अपना पेशेंसली वेट कर सकते हैं अपने लेवल का, बीच में कहीं पे भी ट्रेड को प्लान ना करें। और ये जैसे ही ऊपर जाता है मैं यहाँ से सेल करूँगा। फ़िलहाल इस आरआर को मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ट्रेड बनेगा वो सप्लाई पे। तो यहाँ से मैं आरआर पहले लगा लेता हूँ, अगर मार्केट मुझे यहाँ पे दिखा तो मैं यहाँ से सेल करूँगा। तो ये मैंने सेट कर दिया है आरआर, इसका जो मैंने रखूँगा, जो इसका न्यू लिक्विडिटी एरिया है यहाँ तक के लिए मैं इस ट्रेड को प्लान करूँगा। तो आप लोग भी इस तरीक़ा से अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। ये मैं एक्सएम के ऊपर ट्रेड लिया था गोल्ड में। अगर आप लोग को भी गोल्ड में ट्रेड लेना है तो एक्सएम पे अकाउंट बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 100% का बोनस भी मिल जाएगा। रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।